आज 11 जून 2021 का दिन करियर बिट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से ठीक 3 साल पहले करियर बिट के सफ़र की शुरुआत हुई थी। आप लोगों ने इन 3 वर्षों में करियर बिट के प्रति और मेरे प्रति इतना प्यार, आदर, सम्मान और स्नेह प्रकट किया है, जिसके लिए मैं सदैव आप सभी का ऋणी रहूँगा। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदेश सरकार पर अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं, वहीं पिछली सरकारों में निकली प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन का कानूनी पेच अब फंसने लगा है। 2012 की भर्ती को लेकर के अब नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थी वरीयता देने की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही यूपी के माध्यम से पीईटी यानी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पर रोक के संदर्भ में अभ्यर्थियों ने दबाव बनाना प्रारंभ कर दिया है। साथ ही इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान अन्य यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा भी लागू किए जा रहे हैं और प्रमोट में क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं, इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा होगी। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर भी हम लोग विशेष रूप से ध्यान देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश की तत्कालीन या फिर वर्तमान सरकार के द्वारा सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के क्रम में ही विज्ञापन जारी किया जाता है, भले ही इससे अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में ही क्यों ना लटक जाए। मामला है 2012 का, जब 72,825 सहायक अध्यापकों के क्रम में प्रदेश की तत्कालीन सपा सरकार के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। अभी तक इन अभ्यर्थियों का मामला कोर्ट में और जमीनी स्तर पर अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग की गई है कि जो टीईटी का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम कर दिया गया है, अब इन्हीं 72,825 आवेदकों के साथ ही इन रिक्त पदों को, जो प्रदेश में खाली सीटें हैं प्राथमिक में, उनको भरा जाए। क्या है पूरा मामला, डिटेल में समझिए। मामला ये था कि वर्ष 2011 में बसपा की तत्कालीन सरकार के द्वारा वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए 2011 में ही 72,825 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया और विज्ञापन में ये मेंशन था कि सिलेक्शन का प्रोसीजर जो होगा वो टेट के मेरिट के आधार पर होगा। उसके बाद से 2012 में विधानसभा चुनाव होते हैं और तत्कालीन सरकार बदल जाती है और सपा की सरकार बन जाती है। सपा की सरकार ने बसपा सरकार में 2011 में निकाली गई 72,825 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन रद्द कर देती है और दिसंबर 2012 में एक नया विज्ञापन जारी करती है। उतने ही पद पर 72,825 प्राथमिक स्तर के सहायक अध्यापक पद पर ही विज्ञापन जारी करती है, लेकिन जो सिलेक्शन का प्रोसीजर था उसको बदल करके अब एकेडमिक मेरिट के आधार पर सिलेक्शन का प्रोसीजर तय कर देती है। जिसके बाद से ये पूरा मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट ने तत्कालीन सपा सरकार को ये निर्देशित किया कि आप बसपा सरकार के विज्ञापन को ही बहाल करिए। तो उस समय की सपा सरकार ने बसपा सरकार के टेट मेरिट के आधार पर सिलेक्शन को ही आधार बनाते हुए पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया को समाप्त कर दिया। लेकिन दिसंबर 2012 में जब विज्ञापन जारी किया गया था और उस समय तक अभ्यर्थियों के द्वारा 2012 सपा सरकार के विज्ञापन के अनुसार भी आवेदन कर दिए गए थे और उस समय नियम ये था कि प्रत्येक जिले में अलग अलग अप्लाई करना होता था, किस जिले से आप अप्लाई करते हैं, और प्रत्येक जिले में 500 रुपये फीस निर्धारित थे। मतलब अगर 60 जिले में अभ्यर्थी कोई आवेदन करता है तो 60 गुणे 500 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 से के आसपास भी अभ्यर्थियों ने खर्च किए थे सिर्फ आवेदन करने में। अब उसके बाद से इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी। क्यों? क्योंकि 2011 के अनुसार ही भर्ती कंप्लीट हो गई थी, 72,825 वाला पूरा मामला। अब ये मामला ये फंसा कि 2012 में जो लोग आवेदन किए थे वो कोर्ट चले गए कि जब आपने आवेदन ले लिया, हमसे फीस ले ली, तो इस भर्ती को कंप्लीट कराइए, जबकि वही भर्ती 2011 वाली कंप्लीट हो चुकी है। तो अब अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जो रिक्त पद हैं उत्तर प्रदेश में, उनको 2012 के अभ्यर्थी जो आवेदन किए थे उन्हीं से भरा जाए। साथ ही माननीय कोर्ट में ये भी मामला था कि इनकी फीस को रिटर्न किया जाए, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पर कई जिलों में रिटर्न करने का प्रोसेस भी स्टार्ट किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। तो अब अभ्यर्थियों की मांग ये है कि उनको फीस नहीं बल्कि उन्हीं आवेदकों से उत्तर प्रदेश में जो 51,112 पद रिक्त हैं उनको भरा जाए। अभ्यर्थियों का ये दावा है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं और अब नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आती है तो उन अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। और वर्तमान सरकार के द्वारा जब 2017 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उन समय इन अभ्यर्थियों से वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनते ही इन लोगों के मामले को पूरी तरीके से निपटा दिया जाएगा और इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। लेकिन प्रदेश की सरकार इन अभ्यर्थियों की अब नहीं सुन रही है, जिसके बाद से अभ्यर्थी लगातार सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं और इनके मुद्दे ट्रेंड भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये राजनीतिक लाभ लेने के चक्कर में अभ्यर्थियों के भविष्य से खेला जा रहा है। वर्ष 2011-12 का मामला अभी तक लंबित है। निश्चित तौर पर उस समय तत्कालीन सरकार के द्वारा अगर फायदा लेने के क्रम में नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया रहता और पुरानी सरकार की भर्तियों को रद्द नहीं किया गया रहता तो ये सब मामले प्रकाश में नहीं आते।
अब अगर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आती है तो उसका खिचड़ी बनना पूरा तय है, क्योंकि देखिए वर्तमान सरकार जो है वो अभ्यर्थियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह ही देखती है और उनको पता है कि जो 2011 में बीएड टीईटी वाला मामला उससे कई अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं और उनको खुश करने के लिए वह कुछ वेटेज दे सकती है आने वाली शिक्षक भर्ती में। और साथ ही साथ माननीय कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को भी एक तरीके से शामिल कराने के संदर्भ में कहा था और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको वेटेज देने के क्रम में पहले ही घोषणा कर रखी है। तो इन सब को देखते हुए वर्तमान में जो नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती आएगी उसमें बहुत ज़्यादा खेल होने वाला है। नए अभ्यर्थियों को तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, जो पहले के अभ्यर्थी हैं उनको भी कई प्रकार के वेटेज दे करके उनको राहत दिया जा सकता है, क्योंकि लगातार ये मामला कोर्ट में भी रहा और अब अभ्यर्थियों की मांग है जो ओवर एज हो चुके हैं उनको एज में रिलैक्सेशन देकर ही शिक्षक भर्ती में शामिल किया जा सकता है। और 2011 में उस समय एकेडमिक मेरिट हो सकता है कम होने की वजह से इन अभ्यर्थियों की ये भी मांग है कि एकेडमिक मेरिट को हटा करके सिर्फ सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाए या फिर परीक्षा कराई ही ना जाए और इन अभ्यर्थियों से ही रिक्त पदों को भरा जाए। इन सबको साधने की कोशिश वर्तमान सरकार के द्वारा किया जाएगा और खुश करने की भी वर्तमान सरकार के द्वारा कोशिश की जा सकती है, क्योंकि सरकार बनने से पहले इन्होंने वादा किया था कि इन अभ्यर्थियों के मुद्दों को सुना जाएगा और उनको निस्तारित भी किया जाएगा। आज दिनांक 11 जून 2021 को अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से ट्विटर पर एक कैंपेन चलाया जाना है #JoblessWantUPPRT। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के आवाज उठाना चाहते हैं तो इस हैशटैग का प्रयोग करते हुए ट्विटर पर कैंपेन में शामिल हो सकते हैं। ये बात कर लें यूपी SSSC के माध्यम से पीईटी एग्जाम के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है उसको लेकर के सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए अभ्यर्थी लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही विपक्षी पार्टियों के द्वारा भी स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया गया है कि ये सरकार के द्वारा सिर्फ झुंझुना मात्र ही दिया गया है। जहां पर अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि चुनावी वर्ष होने की वजह से प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा भारी संख्या में अभ्यर्थियों को रोजगार का विज्ञापन देखने को मिलेगा, वहीं पीईटी एग्जाम का नोटिफिकेशन ला करके वह एक तरीके से पूरी भर्तियों पर ही रोक लगा दी है कि जब तक पीईटी का एग्जाम नहीं होगा तब तक समूह ग की यूपी SSSC के माध्यम से वैकेंसी के विज्ञापन जारी नहीं होंगे। तो अब अभ्यर्थियों की मांग ये है कि 6 से 7 महीने का वक्त प्रदेश की कार्यकाल समाप्त होने में बचा हुआ है, तो इस कार्यकाल में केवल पीईटी का ही एग्जाम संभव हो सकता है, तो इसको रद्द करके सीधी भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाए। इसलिए प्रदेश के अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए मांग उठाया जा रहा है और आज दिनांक 11 जून 2021 को भी ट्विटर पर अभ्यर्थियों के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है #UPSSC पीईटी रद्द करो। जैसा कि आपको ज्ञात होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ग्रेजुएशन के बाद ही पीएचडी का प्रावधान किया गया है। पहले पीएचडी करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद से पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता था, लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ग्रेजुएशन को 4 वर्ष कर दिया गया है, मतलब 3 वर्ष ग्रेजुएशन के और 1 वर्ष पीजी के कुछ सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया जाएगा और 4 वर्ष में ही आपका एक तरीके से कंबाइंड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी और उसके तुरंत बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस प्रावधान को लागू कर दिया गया है और इसी वर्ष से अभ्यर्थी 4 वर्ष के स्नातक पाठ्यक्रम में एडमिशन ले सकते हैं और उसके तुरंत बाद पीएचडी में भी एडमिशन ले पाएंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा प्रमोट के संदर्भ में जो शासनादेश जारी कर दिया गया है कि यूजी और पीजी के प्रथम और द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा पास किया जाएगा, वहीं पीजी की अगर बात की जाए तो द्वितीय वर्ष में हर हाल में परीक्षा होना प्रस्तावित है और अंतिम वर्ष या फिर अंतिम सेमेस्टर ग्रेजुएशन में भी परीक्षाएं होनी है। लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय में कुछ ऐसी समस्या खड़ी हो गई है, यहाँ पर कुछ विभाग मतलब कि कुछ कोर्सेज में परीक्षाएं हो चुकी थी प्रथम वर्ष की और कुछ कोर्सेज में परीक्षाएं नहीं हुई थी। तो जहाँ पर परीक्षा हो चुका है उसकी तो रिजल्ट की घोषणा हो सकती है परीक्षा के आधार पर, और जहाँ पर परीक्षा नहीं हुआ था अब प्रदेश की सरकार ने उनको प्रमोट करने के आदेश दे दिए हैं। तो एक ही यूनिवर्सिटी में अलग अलग विभागों को अलग अलग किस प्रकार से ट्रीट किया जाए, ये कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिसको लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा शासन को पत्र लिख करके उनसे सुझाव मांगा गया था। तो शासन ने ये कहा कि आप अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं और अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा अंतिम रूप से किसी फैसले पर नहीं पहुंचा गया है। इन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 9 महीने में सभी परीक्षाएं पूरी कराएगा लोक सेवा आयोग। 25 जुलाई से परीक्षाएं प्रस्तावित कर दी गई हैं और यहाँ पर कुल 14 परीक्षाएं हैं जिनको कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है, जिससे अब अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की परीक्षाओं पर भी प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा जल्द फैसला लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड के 12वीं के अभ्यर्थियों को भी प्रमोट किए जाने के बाद से अभी तक उनका फार्मूला तय नहीं है कि आखिर उनको अंक किस आधार पर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जुलाई में उनके रिजल्ट की घोषणा होना प्रस्तावित है और अब यूनिवर्सिटी लेवल के प्रवेश में भी इसकी वजह से विलंब होना तय है। दोस्तों, करियर बिट के साथ अपने प्यार और विश्वास को इसी प्रकार से बनाए रखने के लिए मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने साथ और प्यार को इसी प्रकार से भविष्य में भी बनाए रखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।